अगस्त का महीना और आपके बगीचे में रौनक। आमतौर पर हमें लगता है कि यह अपनी मेहनत का फल बटोरने और भरपूर फसल का आनंद लेने का समय है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक इसी अगस्त के महीने में, जब आपका बगीचा फल फूल रहा है, आप कुछ ऐसी गलतियां कर सकते हैं जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देंगी। और सिर्फ इस साल नहीं, बल्कि अगले साल भी। आज हम अगस्त में एक बागवान द्वारा की जाने वाली 5 मुख्य गलतियों पर बात करेंगे, जो लगभग हर कोई करता है। और मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के बाद गर्मियों के अंत को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों के लिए अगस्त कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। ये एक जटिल बदलाव का दौर है। पौधे पहले ही बढ़ने और फल देने में बहुत ऊर्जा खर्च कर चुके हैं, और अब उन्हें पकना है, बीज तैयार करने हैं, और सर्दियों के लिए या उपज के अंतिम उछाल के लिए ऊर्जा जमा करनी है। इसीलिए इस अवधि में हमारे कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो जून में कारगर था, वह अगस्त में विनाशकारी साबित हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली गलती जिस पर लगभग हर कोई चूक जाता है, वह है गलत तरीके से पानी देना। लगता है इसमें क्या मुश्किल है, लेकिन अगस्त का महीना बड़ा धोखेबाज होता है। एक हल्की सी गर्मियों की बारिश हो जाती है, हवा ताजी हो जाती है, और मिट्टी भी ऊपर से गीली लगती है, और हम निश्चिंत होकर सोच लेते हैं कि आज पानी देने की जरूरत नहीं है। पर यही तो सबसे बड़ी गलती है। ऐसी बारिश सिर्फ ऊपर की कुछ सेंटीमीटर मिट्टी को ही गीला करती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे गर्मी में सिर्फ एक घूंट पानी पी लेना। तो पल भर को अच्छा लगता है, पर प्यास नहीं बुझती। पौधों की मुख्य जड़ें, खासकर टमाटर, मिर्च और बैंगन जैसे पौधों की, बहुत गहराई में होती है, और उन तक यह नमी पहुंच ही नहीं पाती। पौधा अंदर ही अंदर तनाव महसूस करता है, और हम सोचते रह जाते हैं कि फल छोटे क्यों बन रहे हैं और ठीक से विकसित क्यों नहीं हो रहे। दूसरी तरफ एक और बड़ी भूल है शाम को, ठंडक में, और तो और पत्तों पर पानी देना। जून या जुलाई में शायद यह चल जाता, लेकिन अगस्त में रातें ठंडी और ओस भरी होने लगती है। पत्तों पर पड़ी नमी सुबह तक सूख नहीं पाती। ऐसे में आप अपने हाथों से फफूंद जनित बीमारियों के लिए एक आदर्श माहौल, एक तरह से इंक्यूबेटर तैयार कर देते हैं। टमाटर और आलू में झुलसा रोग, खीरे और तोरी में पाउडरी मिल्ड्यू, ये सभी ऐसी नमी को बहुत पसंद करते हैं। बस कुछ ही रातों में आप अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा खो सकते हैं। तो फिर क्या करें? अगस्त के लिए मुख्य नियम याद रखें। पानी कम दे, लेकिन भरपूर दे। बेहतर होगा कि 5-7 दिनों में एक बार पानी दे, लेकिन इतना कि मिट्टी 15-20 सेंटीमीटर तक गहरी गीली हो जाए। पानी हमेशा सीधे जड़ों में ही डाले। कोशिश करे कि पत्तों पर न पड़े, और ये काम सुबह के समय करे, ताकि अगर गलती से पानी के छींटे पत्तों पर पड़ भी जाए, तो ठंडी रात आने से पहले वे सूख जाए। ठीक है, पानी देने की समस्या तो सुलझ गई। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती जो उतनी ही नुकसानदेह है, वह है पौधों को गलत खाद देना। कई माली अपनी पुरानी आदत के चलते पौधों को अभी भी नाइट्रोजन वाली खाद देते रहते हैं, जैसे गोबर की खाद का घोल, हरी खाद, अमोनियम नाइट्रेट। जून में यह ठीक था, लेकिन अगस्त में यह ऐसा है मानो किसी धावक को दौड़ के खत्म होने से ठीक पहले भारी खाना खिला दिया जाए। पौधा संकेत पाता है, बढ़ो, हरी पत्तियां उगाओ, और वह तुरंत नई पत्तियां और टहनियां निकालने लगता है। लेकिन यह नई हरी पत्तियां बिल्कुल बेकार होती हैं। वे कमजोर, पानी से भरी होती हैं, और कीटों जैसे एफिड्स और बीमारियों का आसानी से शिकार बन जाती है। वे ठंड आने से पहले पक नहीं पाती और बस जम जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पौधा अपनी कीमती ऊर्जा गलत जगह खर्च कर रहा है। फलों को बड़ा, मीठा और सुगंधित बनाने के बजाय वह अपनी सारी चीनी और पोषक तत्वों को बेकार की वृद्धि में लगा देता है। नतीजतन आपको एक घना झाड़ीदार पौधा तो मिलता है, लेकिन उस पर छोटे और खट्टे टमाटर लगते हैं। अगस्त में हमारे हरे भरे पौधों का आहार पूरी तरह से बदलना चाहिए। उनके मुख्य दोस्त अब पोटेशियम और फास्फोरस है। फास्फोरस जड़ों के विकास और बीजों को पकने में मदद करता है, और पोटेशियम
आपके बगीचे का मुख्य हलवाई है। यही फलों में शर्करा जमा करने, उनके स्वाद और भंडारण क्षमता को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदार है। यानी फलों को लंबे समय तक ताजा रखने में मदद करता है। और पेड़ों, झाड़ियों और गुलाब जैसे बारहमासी पौधों के लिए पोटेशियम सर्दियों के लिए उनकी लकड़ी को तैयार करने में मदद करता है। पोटेशियम और फास्फोरस का सबसे आसान और सुलभ स्रोत साधारण लकड़ी की राख है। एक बाल्टी पानी में एक गिलास राख डालकर उसे कुछ देर भिगोकर फिर जड़ों में डालें। ये अगस्त के लिए एकदम सही एनर्जी ड्रिंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी गलती, जो देखने में बहुत सीधी सादी या सही लगती है, ये है फसल तोड़ना या इकट्ठा करना। लगता है इसमें भला क्या गलती हो सकती है, बस तोड़ो और खुश हो जाओ। लेकिन असली राज यहीं छिपा है, जो आपकी सब्जियों की मात्रा पर सीधा असर डालता है। यह है फसल को सही समय पर न तोड़ना। जरा सोचिए, किसी भी पौधे का असली मकसद क्या होता है? हमें और आपको खिलाना नहीं, भले ही हम ये कितना भी चाहे। उसका जैविक काम है अपनी अगली पीढ़ी तैयार करना, यानी पके हुए बीज देना। और जैसे ही कोई पौधा यह काम पूरा कर लेता है, उसे संकेत मिलता है कि उसका मकसद पूरा हो गया है। एक बड़ा सा पीला पड़ चुका, जरूरत से ज्यादा बढ़ गया खीरा, जिसे तोड़ने में आपने आलस किया, पौधे के लिए वो अंतिम पड़ाव होता है। वो समझ जाता है कि बीज तैयार हो गए हैं, अब आराम किया जा सकता है और नए फल या फूल बनाने में और ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और इसके ठीक उलट, जब आप नियमित रूप से छोटे खीरे, तोरी, स्क्वैश, मटर फली तोड़ते रहते हैं, तो आप एक तरह से पौधे को लगातार उकसाते रहते हैं। आप उसे कहते हैं, नहीं, तुम्हारा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है, अगली पीढ़ी अभी भी तैयार नहीं हुई है, और कोशिश करो। और वो बार बार फूलने और फल देने के लिए मजबूर होता रहता है। इसलिए सही समय पर तोड़ा गया हर खीरा दो नए खीरे पैदा करने का एक जरिया बनता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। फलों के पेड़ों के नीचे गिरे हुए सड़े गले फलों से निपटना भी उतना ही जरूरी है। जमीन पर गिरा हर कीड़ा, लगा सेब या सड़ा हुआ नाशपाती, वो सिर्फ कचरा नहीं होता। ये कीटों के लिए एक 5 सितारा होटल और बीमारियों को फैलाने का अड्डा है। फलों में सड़न, स्कैब और फल छेदन करने वाली इल्लियां, ये सब इन सड़े हुए फलों में और ठीक उनके नीचे की मिट्टी में आराम से अपनी सर्दियां बिताते हैं। और वसंत आते ही ये नए जोश के साथ आपकी नई फसल पर हमला कर देंगे। इसलिए नियम आसान है, फलों को नियमित रूप से तोड़ते रहे और उन्हें ज्यादा पकने न दे, और जमीन पर गिरे सारे फलों को तुरंत हटा दें। अगले साल आपका बगीचा आपको इसके लिए जरूर धन्यवाद देगा। अगस्त महीने की चौथी सबसे बड़ी गलती है पौधों की छंटाई को नजरअंदाज करना। गर्मी के अंत तक बहुत से माली थक जाते हैं और पौधों को सही आकार देना या उनकी देखभाल करना छोड़ देते हैं, जिससे उनका बगीचा एक असली जंगल जैसा दिखने लगता है। वे सोचते हैं, चलो जैसे मर्जी बढ़े, बस फल अच्छे आएं। लेकिन इसका नतीजा ठीक उल्टा होता है। घनी फसलें बीमारियों का घर बन जाती हैं और पैदावार के लिए तो समझिए कहर ही है। जरा एक ऐसे टमाटर के पौधे की कल्पना कीजिए जो अतिरिक्त पत्तियों और शाखाओं से भरा हुआ है। इस पौधे के अंदर हवा ठीक से नहीं पहुंच पाती। बारिश या पानी देने के बाद वहां लगातार नमी बनी रहती है। सूरज की रोशनी फलों तक नहीं पहुंच पाती। ये फाइटोफथोरा, झुलसन रोग और अन्य फंगल संक्रमणों के पनपने के लिए एकदम सही माहौल है। बीमारी तुरंत फैल जाती है और घनी झाड़ियों में सूखे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। इसके अलावा पौधा इस सारी अतिरिक्त हरी भरी मात्रा को बनाए रखने में बहुत सारे पोषक तत्व खर्च करता है। फलों को बड़ा करने के बजाय यह दर्जनों बेकार की शाखाओं और पुरानी होती पत्तियों को पोषण देता रहता है। नतीजतन ऐसे पौधों पर लगे टमाटर धीरे धीरे पकते हैं, छोटे रह जाते हैं और पोषण की कमी के कारण अक्सर शीर्ष सड़न, ब्लॉसम एंड रॉट से प्रभावित होते हैं। तो क्या करें? आलस बिल्कुल न करें। नियमित रूप से कम हफ्ते में एक बार सेक्टर लेकर अपनी क्यारियों का चक्कर लगाए। टमाटरों पर से सभी अतिरिक्त शाखाओं, पासनकों को जरूर हटा दें। पहली फल वाली गुच्छी तक की निचली पत्तियों को तोड़ दें।
वे अपना काम कर चुकी हैं और अब सिर्फ पौधे के पोषक तत्वों को खींच रही है। किसी भी फसल से सभी पीले, बीमार या क्षतिग्रस्त पत्तियों को हटा दें। ये आसान सी प्रक्रिया घर की साफ सफाई की तरह पौधे के संसाधनों को मुक्त करती है, हवा के संचार को बेहतर बनाती है, फलों तक सूरज की रोशनी पहुंचाती है और बीमारियों की बेहतरीन रोकथाम है। आप तुरंत देखेंगे कि आपकी सब्जियां कितनी तेजी से और एक साथ पकने लगेंगी। अगस्त की 5वीं और सबसे बड़ी रणनीतिक गलती, इसका संबंध इस बात से नहीं कि अभी क्या है, बल्कि इस बात से है कि बाद में क्या नहीं होगा। इसे खाली जमीन का सिंड्रोम कह सकते हैं, या सीधे शब्दों में कहें तो मौसम को खत्म मान लेना। मान लीजिए आपने लहसुन, प्याज, शुरुआती आलू जैसी फसलें काट ली और क्यारी को अगली वसंत तक यूं ही खाली छोड़ दिया। आप सोचते हैं मिट्टी को थोड़ा आराम करने दें, लेकिन प्रकृति शून्य को बर्दाश्त नहीं करती। इस खाली क्यारी पर तुरंत आक्रामक और जिद्दी खरपतवार टूट पड़ेंगे। वे न केवल मिट्टी से बचे हुए पोषक तत्व सोख लेंगे, बल्कि बीज भी तैयार कर लेंगे, जिससे अगले साल आपको दोगुनी निराई करनी पड़ेगी। इसके अलावा खुली मिट्टी गर्मियों की तपती धूप, तेज बारिश और हवाओं से बुरी तरह प्रभावित होती है। वह सूख जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, उसकी संरचना नष्ट हो जाती है और जमीन के लिए उपयोगी सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। वसंत आते आते ऐसी आराम की हुई क्यारी एक बेजान और पूरी तरह से बंजर जमीन में बदल जाएगी। क्या करे? जवाब सीधा है, हरी खाद, सिडरेट्स, बोई। यह बगीचे के लिए एक असली वरदान है। जैसे ही कोई क्यारी खाली हो, उसे तुरंत सरसों, फैसीलिया, जई या राई जैसे सिडरेट्स से बो दे। ये पौधे तेजी से बढ़ते हैं और एक घना हरा कालीन बना देते हैं। ये खरपतवारों को बढ़ने से रोकते हैं, मिट्टी को कटाव और सूखने से बचाते हैं और अपनी जड़ों से किसी भी कल्टीवेटर से बेहतर तरीके से मिट्टी को ढीला करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपकी मिट्टी के लिए भविष्य का भोजन है। शरद ऋतु में जब सिडरेट्स पर्याप्त बढ़ जाए, तो उन्हें बस काट कर मिट्टी में मिला दिया जा सकता है। वे सर्दियों में सड़ जाएंगे और खाद की तरह ही या उससे भी बेहतर तरीके से जमीन को जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन से समृद्ध कर देंगे। अगस्त अगले मौसम के बारे में सोचना शुरू करने का एक आदर्श समय है। सिडरेट्स बोना, फसल चक्र की योजना बनाना, अगले साल के लिए गर्म क्यारियां तैयार करना, यह सब आपकी भविष्य की फसल में निवेश है। यह सोचना एक गलती है कि अगस्त मौसम का अंत है। वास्तव में यह उसकी एक नई शुरुआत है। तो अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की। अगस्त की सबसे विनाशकारी गलती गलत पानी देना या खाद डालना नहीं है, बल्कि ये सोचना कि मौसम अब खत्म होने वाला है। असल में अगस्त अगले साल की फसल का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अभी आप अपने बाग और बगीचे के भविष्य के स्वास्थ्य की नींव रख रहे हैं। पानी देना बंद करके, गलत खाद डालकर, फसल को सड़ने देकर और बगीचे को ऐसे ही छोड़ देने से आप केवल मौजूदा फलों का एक हिस्सा नहीं खोते, आप मिट्टी को बंजर करते हैं, सर्दियों के लिए बीमारियों और कीटों का घर बनाते हैं और वसंत में खुद को दोगुने काम में फंसा देते हैं। है ना ये सोचने वाली बात? आप अगस्त में जो कुछ भी करते हैं, उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। तो आइए संक्षेप में समझें। अगस्त में हम जड़ में पानी देते हैं, पोटेशियम और फास्फोरस से खाद देते हैं, नियमित रूप से पूरी फसल इकट्ठा करते हैं, साफ सफाई करते हैं और नए सीजन के लिए मिट्टी तैयार करना शुरू कर देते हैं। इन आसान नियमों को याद रखने से आप न केवल इस साल की फसल को बचाएंगे और बढ़ाएंगे, बल्कि भविष्य की फसल के लिए भी एक बड़ा योगदान देंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी था, तो कृपया लाइक करें और नए सुझावों को न चूकने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आपके लिए एक सवाल है। आपके अनुसार अगस्त में बगीचे के कौन से काम सबसे महत्वपूर्ण हैं? या शायद आपने खुद कभी इनमें से कोई गलती की हो? अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करें। आइए इस पर चर्चा करें।